हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे आईपीएससी। अब आईपीएससी में आपने 6 रूल पढ़ लिए हैं लास्ट टर्म पर। अगला जो रूल हमें पढ़ना है उसके लिए हमें इसकी जरूरत है वरीयता क्रम सारणी की, जो कि क्रियात्मक समूह के लिए लिखी गई है, जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब इसमें हमें याद क्या क्या रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो हैं कौन कौन से हैं, उनके कॉमन नेम क्या पढ़ते हैं, उनका प्रीफिक्स नेम क्या पढ़ते हैं और उनका सफिक्स नेम क्या पढ़ते हैं। प्रीफिक्स ऑलवेज 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, सफिक्स ऑलवेज 2 डिग्री सफिक्स होगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस प्रीफिक्स और सफिक्स करके आप याद रखेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है COOH, इसको हम लोग कॉमन नेम में साधारण नाम में कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर आपसे प्रीफिक्स पूछा जाए तो कार्बोक्सी कहते हैं, सफिक्स पूछा जाए तो ओइक एसिड कहते हैं। इसी तरह SO3H है, अगर आपसे इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो सल्फोनिक एसिड कहते हैं, सल्फोनिक अम्ल कह देते हैं हिंदी में एसिड को। सल्फो कहते हैं प्रीफिक्स, सल्फोनिक एसिड इसका सफिक्स है। CO के साथ अगर OR जुड़ा है तो उसको एस्टर पढ़ते हैं और उसका प्रीफिक्स नेम एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं, सफिक्स नेम ओइट लिखते हैं। CO के साथ अगर X जुड़ा हो तो उसको अम्ल हैलाइड, एसिड हैलाइड पढ़ते हैं कॉमन नेम में, प्रीफिक्स उसका हेलोफॉर्मल, सफिक्स उसका होता है ऑयल हैलाइड। CONH2 के लिए हम लोग कॉमन नेम में पढ़ते हैं अम्लमाइड, एसिड अमाइड, इसका प्रीफिक्स कार्बामॉल भी होता है, अमाइडो भी होता है। कब किसका यूज करना है ये हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे। और अमाइड इसका सफिक्स नेम होता है। CN कॉमन नेम में हम लोग साइनाइड कहते हैं, लेकिन जब प्रीफिक्स की बात करेंगे तो साइनो, सफिक्स की बात करेंगे तो नाइट्राइल। इसी तरह NC का कॉमन नेम है आइसोसाइनाइड, प्रीफिक्स नेम की बात करेंगे आइसोसाइनो, सफिक्स की बात करेंगे आइसोनाइट्राइल। CHO वैसे तो एल्डिहाइड पढ़ते हैं कॉमन नेम में, लेकिन प्रीफिक्स के लिए आप याद रखेंगे दोनों नाम, फॉर्मिल भी ऑक्सो भी। कब क्या यूज करते हैं जैसा मैंने उसमें कहा, रूल के साथ इसको भी सीखेंगे। सफिक्स आप याद रखेंगे AL, अल पढ़ते हैं। CO जब दोनों और कार्बन होंगे तो कीटोन पढ़ा जाता है और उसका प्रीफिक्स ऑक्सो लिखते हैं, सफिक्स ओन लिखते हैं ONE। SH इसको थायो अल्कोहल कहते हैं साधारण लैंग्वेज में, कॉमन में, और प्रीफिक्स इसका होता है सल्फानिल, सफिक्स होता है थायोल। NH2 इसको कॉमन में हम लोग अमीन वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स इसका अमीनो और सफिक्स अमीन ही यूज करते हैं, जो कि साधारण नेम है। NH2 के लिए आइमीन कॉमन में कहते हैं, आइमीनो प्रीफिक्स हो जाता है, आइमीन सफिक्स रहता है। आपको ये क्रियात्मक समूह की सारणी याद रखनी है। एक तो साधारण नाम कॉमन नेम जैसे काम ने, एक तो आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम याद होने चाहिए, एक तो 2 डिग्री सफिक्स नेम सभी के, ये मेन काम है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो आपको ये टेबल दिख रही है, टेबल में आपको पहचानना है, जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दे दिए गए OH और CHO। अब आपको OH और CHO में पहचानना है कौन ऊपर आता है, तो ये भी देखना है कि CHO जो है ऊपर है किससे, OH से। तो जो ऊपर है किससे ऊपर है ये भी ध्यान देना है। तो वरीयता क्रम याद रखना है कि किसको पहला नंबर दिया गया, किसको दूसरा। एक बार आप नजर भी डाल लेंगे तो देख करके पहचान लें कि जितने भी क्रियात्मक समूह दिए गए फंक्शनल ग्रुप, उनमें ऊपर कौन होता है। मेन काम हमारा ये है इसमें। तो आप ये टेबल याद कर लेंगे, इसको एक बार आप नोट कर लें और इसके रूल को हम लोग आगे रिलेट करते हैं। जैसे आप नोट कर लेंगे फिर आगे इसको पढ़ते हैं। एक बार इसको नोट कर लें। अभी आप लोगों ने पढ़ी वरीयता क्रम सारणी, इसको हम लोग रिलेट करेंगे रूल नंबर 7 से। 6 तक आपने पढ़ी होंगी, इस रूल को और पढ़ते हैं। अगर किसी भी जनक श्रृंखला में पेरेंट कार्बन चेन में आपको 2 टाइप या मोर देन 2 टाइप, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह दिखे, तो आपको टेबल में देखना है कौन ऊपर है कौन नीचे। ऊपर वाले को कहते हैं सीनियर और नीचे वाले को कहते हैं जूनियर। हमेशा नंबरिंग सीनियर के अकॉर्डिंग करेंगे और सीनियर का सफिक्स लिखेंगे। जो जूनियर होगा उसको हम लोग प्रायोरिटी नहीं देंगे, हमने कहा कि सीनियर को देंगे, और जूनियर का हमेशा क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। मेरी बात को आप फिर से समझिए। अगर क्रियात्मक समूह 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के हैं तो आप सारणी में जाएंगे, सारणी में देखेंगे कौन ऊपर है, जो ऊपर होगा
सीनियर होगा, जो नीचे होगा वो जूनियर होगा। सीनियर का आप सफिक्स लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, जूनियर का आप प्रीफिक्स लिखेंगे। ये हो गया। जैसे आपको रिलेट करना है किसी एक कंपाउंड से, एग्जाम्पल के साथ हम लोग बात करेंगे। अब इसमें आपको क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कितने दिख रहे हैं? आपको दिख रहा होगा यहां पर ये पूरा एक है कार्बोक्सिलिक वाला जो सबसे पहले लिखा था, एक आपको ये दिख रहा होगा OH वाला, दो हो गए। इन दोनों में टेबल में आप देखेंगे सबसे ऊपर कौन आता है? जो ऊपर आता है वो सीनियर है, जो नीचे आता है वो जूनियर है। पहला काम, Cl तो साइड चेन है, कोई इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। और OH जो कि क्रियात्मक समूह था, COH जो कि क्रियात्मक समूह था, लेकिन देखा ऊपर वाला ये है तो वो सीनियर हो गया। अब नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है? सीनियर के अकॉर्डिंग। तो सीनियर में क्रियात्मक समूह में कार्बन दिख रहा है, एंड में है, शुरुआत यहीं से करेंगे। 1 2 3 एंड 4, ये साइड चेन हो गई। और जूनियर भी साइड चेन का ही काम करती, जैसा भी मैंने बताया। और साइड चेन का नेम पहले लिखते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, जैसा आपने पढ़ रखा है। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स आप देखेंगे तो साइड चेन दो दिख रही हैं, दोनों प्रीफिक्स। Cl के लिए नेम लिखते हैं क्लोरो, OH के लिए लिखते हैं हाइड्रोक्सी। अभी मैंने टेबल में लिखवाया है, OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स होता है ऑल। और हमें यहां किससे मतलब है? जूनियर है तो प्रीफिक्स से मतलब है। अब अल्फाबेट में क्लोरो में C आया, हाइड्रोक्सी में H आया, तो अल्फाबेट पहले कौन आएगा? C। तो हम लोग Cl वाले का नेम पहले लिखेंगे, जिस नंबर पे है वो नंबर लिखा, 3 क्लोरो दिख रहा होगा आपको। OH किस नंबर पर है? 2 पर है, 2 हाइड्रोक्सी। ये हमारा साइड चेन का काम हो गया, जिसको हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम में लिखते हैं। कोई साइकिल दिख नहीं रही बंद श्रृंखला, 1 डिग्री प्रीफिक्स से कोई मतलब नहीं है। रूट वर्ड कितने कार्बन हम लोगों ने गिने? 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट। कार्बनों के बीच बॉन्ड कैसा दिख रहा है? सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स होता है एन। ई क्यों नहीं लिखा अभी आप देख लेंगे। 2 डिग्री सफिक्स भी लिखना है, पहले नंबर पर क्रियात्मक समूह है, इसका 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड। अभी हम लोगों ने पढ़ा। सीनियर वाले का सफिक्स लिखते हैं। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे रूल्स रिलेट करके। एक और हम लोग करते हैं। Cn, अब इसमें आपको दिख रहा होगा क्रियात्मक समूह एक Cn है, एक OH है। नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो ऊपर होगा, ऊपर जो है वो Cn है सीनियर, OH नीचे है जूनियर। अब करना क्या है? क्रियात्मक समूह में कार्बन दिख रहा है, वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी, 1 2 एंड 3। जूनियर का प्रीफिक्स लिखते हैं, और प्रीफिक्स नेम होता है OH का, अभी हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोक्सी, जिस नंबर पर है 2 हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी समझ में आया आपको। और कितने कार्बन आपने गिने? 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब ई क्यों लिखा मैंने, आप वो भी देखेंगे। 1 पर Cn है, और Cn का सफिक्स होता है नाइट्राइल। कल मैंने बताया था पिछले टर्म पर कि अगर ई के बाद वॉवेल है तो आप ई नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर वॉवेल या वाई नहीं है तो ई लिखा रहेगा, जैसा कि इसमें मैंने ई हटा दिया था, इसमें नहीं हटाया। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्रियात्मक समूह सारणी का मतलब क्या है, उसकी वरीयता सारणी से हम लोग कर क्या रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं रूल वाले में। ये तो रूल हो गया अगर क्रियात्मक समूह 2 या 2 से अधिक प्रकार के हों। एक रूल और है, रूल नंबर 8, उसके लिए कुछ नेम लिखेंगे हम लोग। ये तो रूल नंबर क्या था? 7। अब हम लोग रूल नंबर 8 लिखेंगे, उसको रिलेट करेंगे, और इसके एग्जाम्पल अभी दूंगा आपको।
आप लोग रूल नंबर 7 अभी पढ़े हैं। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 8। आप बोर्ड में देख रहे होंगे कुछ मैंने लिखा है, क्यों लिखा है इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर मोर देन 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स, 2 बार से ज्यादा आपको कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह अगर दिख जाए तो उसके कार्बन नहीं गिनेंगे और उसका सफिक्स नेम इस तरह लिखेंगे। मेरी बात को फिर से समझिए। अगर कोई भी कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन दिख रहा है, अगर वो आपको 2 बार से ज्यादा दिख जाए तो उसके कार्बन नहीं गिनेंगे और उसका सफिक्स नेम इस तरह लिखेंगे, जो पीछे टेबल है उसके तरह नहीं लिखेंगे। हम लोग उससे भी रिलेट करेंगे। अगर आप ये रूल नहीं याद रखना चाहते तो टेबल से भी रिलेट कर लेंगे, और ये अगर नहीं करना चाहते काउंटिंग तो उसके अकॉर्डिंग है। एग्जाम्पल से समझते हैं पूरी बात को। सपोज CH2COOH, ये एक एग्जाम्पल लिखा। आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन कंटेनिंग है और ये आपको 2 बार से ज्यादा दिख रहे हैं, 2 टाइम से ज्यादा। तो करना क्या है, एक तरीका ये, इनकी कार्बन ना गिने, इनको निग्लेक्ट कर दें। तो एंड पॉइंट ये हो गए। अब काउंटिंग करेंगे 1 2 और 3। कोई साइड चेन दिख नहीं रही है, इसका सफिक्स लिखना अभी मैंने बताया। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं एन। 1 2 और 3 पर आपको दिख रहा होगा, 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर। ये क्रियात्मक समूह 3 बार है इसलिए ट्राई, और इसका सफिक्स नेम फिर हमें क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसके कार्बन नहीं गिनेंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी नेमिंग हम लोग कुछ इस तरह से भी कर सकते थे, समझते हैं कैसे। जैसे हमने इसको इस तरह लिखा CH2COOH, CH COOH। आपने मान लीजिए इस रूल को नहीं पढ़ा हुआ है, फिर आपको क्या करना है, कार्बन का एक एंड ये दिख रहा है, एक एंड ये दिख रहा है, ये 1 2 3, आप कहोगे एंड ये भी, तो यहां जाओगे तो 4 मिलेगा और हम लोग यहां जाएंगे तो 5 मिलेंगे। तो हमें मतलब किससे है, लॉन्गेस्ट चेन से। तो क्या हमने इसको काउंट किया, नहीं किया। तो ये हमारे साइड चेन की तरह बिहेव कर रहा है अगर हमने नंबरिंग की तो। और साइड चेन का नेम पहले लिखा जाता है, किस नंबर पर है, 3। तो साइड चेन का नेम पहले लिखा था, प्रफिक्स होता है, और COH का प्रफिक्स मैंने लिखवाया था कार्बोक्सी। अभी टेबल को आप पलट कर चेक कर सकते हैं तो आपको दिख गया होगा, कार्बोक्सी इसका प्रफिक्स नेम होता है। और तो कोई साइड चेन है नहीं। कितने कार्बन गिने हमने, 5। 5 के लिए पेंट, कार्बनों के बीच में बॉन्ड आपको दिख रहा है सिंगल, सिंगल के लिए एन। 1 और 2 पर 2 बार आपने काउंटिंग की, सॉरी 1 और 5 पर आपने काउंटिंग की है 2 टाइम्स। तो इसके लिए 2 बार के लिए लिखेंगे डाई, और इसका सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड, जो हम लोगों ने टेबल में पढ़ा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है उसके कार्बन नहीं गिनेंगे जब 2 बार से ज्यादा होंगे तब, और उनका सफिक्स नेम इस तरह से लिखना पड़ेगा जब आप कार्बन नहीं गिनेंगे तब। तो आप दोनों रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, पीछे वाले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या आप कंपटीशन में कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ये वाला आंसर दिखे तो आपको ये भी पता होना चाहिए, और ये वाला आंसर दिखे तो आपको ये भी पता होना चाहिए। शायद मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे CH2 CN CH CN CH CN। अब आपको अगर इसका नेम लिखना है तो आपको जो क्रियात्मक समूह दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप, उसमें कार्बन मौजूद है, हमने छोड़ दिया, उनकी काउंटिंग ही नहीं की। जब काउंटिंग नहीं की तो आपको चेन दिख रही होगी सीधी सीधी, 1 2 3 4, आपने सीधे सीधे नंबरिंग कर ली, कोई साइड चेन दिख नहीं रही आपको। तो साइड चेन नहीं दिख रही मतलब प्रीफिक्स का काम खत्म। 4 कार्बन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, ब्यूट।
क्योंकि रूट वर्ड नेम 4 के लिए हम लोगों ने ब्यूट पढ़ा। 1 डिग्री सफिक्स, कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है तो एन लिखा हम लोगों ने। अब आपको 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर, इन चारों पर सीएन दिख रहा है। और अगर क्रियात्मक समूह की कार्बन नहीं गिनेंगे तो आप देखिए यहां पर मैंने लिखा कार्बोनाइट्राइल 4 टाइम्स है, इसलिए आपको लिखना पड़ा टेट्रा कार्बो नाइट्राइल। आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे टेट्रा कार्बोनाइट्राइल क्यों लिखा गया। तो ये रूल हो गया एक बात और आपको याद रखनी है, रूल नंबर 9 कह के लिख सकते हैं आप। चलिए उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, वर्ड में स्पेस भी कम है और एग्जाम्पल से रिलेट नहीं कर पाएंगे। इतनी बात आप समझ लीजिए रूल नंबर 8 से रिलेट करके। आगे अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं इसमें, और नेक्स्ट रूल हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं। हम लोग थोड़ी सी कुछ अलग यौगिकों की बात करेंगे, कंपाउंड्स की। अभी हम लोग बात कर रहे थे नियम की, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स क्या है इन सब की। उसके बाद नियम को जोड़ना था। कुछ अलग है जो नियम से हटकर हम लोग थोड़ी बात करेंगे, 2-3 कंपाउंड उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ईथर, ईथर में क्या है, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं या एरियल ग्रुप होते हैं या एक एल्किल या एक एरियल ग्रुप होता है, उसे ईथर कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं CH3O CH2 CH3, आपको दिख रहा होगा ये ईथर है। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन चेन को ब्रेक कर रहा है तो ऑक्सीजन की किसी एक तरफ नंबरिंग करेंगे जिस तरफ कार्बन ज्यादा होंगे। आपको दिख रहा है इस तरफ कार्बन क्या है, कम है, तो 1 और 2 ये नंबरिंग हो गई। और OR मैंने लिखवाया था प्रीफिक्स नेम में एल्कोक्सी कह के, तो ये 1 पर है इसलिए 1, O के साथ एक कार्बन वाला है, एक कार्बन का मतलब मेथ, O जुड़ा हुआ है इसलिए ऑक्सी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मिथॉक्सी। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा, फिर 1 डिग्री है नहीं, कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 2, 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एक एग्जांपल की बात और करेंगे हम लोग, CH3 CH2O CH CH3, आपको ऑक्सीजन के किस तरफ कार्बन ज्यादा दिख रहे हैं, उस तरफ ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये पूरा साइड चेन का काम कर गया। अब काउंटिंग वहां से होगी जहां साइड चेन पास हो, तो दोनों तरफ से सेम नंबर पे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। किस नंबर पे आया ये पूरा साइड चेन, 2 पर, तो 2, 2 कार्बन इसमें मौजूद है तो एथ, O जुड़ा हुआ है इसलिए ऑक्सी, एथॉक्सी पढ़ लिया हमने। अब रूट वर्ड कितने कार्बन काउंट किए, 3, 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 1 डिग्री सफिक्स, खत्म बात। इसी तरह जब आप बात करेंगे फॉर एमीन, अब जैसे कि N CH3 CH2 CH3 इस तरह का एक ग्रुप है, तो आपको क्या देखना है, इसके किसी एक तरफ काउंटिंग करनी है 1 2, जिस तरफ कार्बन ज्यादा होंगे, जैसा ईथर में कर रहे थे। अब यहां पर अगर H होता तो आप एमीन लिख देते, सफिक्स होता है, बात खत्म हो जाती। लेकिन अब NC मेथिल भी अटैच है तो उसका नेम पहले लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स के फॉर्म में, N मेथिल, खत्म हो गई बात प्रीफिक्स में। अब कितने कार्बन काउंट किए, 2, 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो एन, ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस पूरे का सफिक्स होता है एमीन, पहले नंबर पर है तो 1 लिखो या ना लिखो चलेगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे CH3 N CH3 CH2 CH3, अब देखिए आप ये 1 और 2, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप होता, अगर यहां और यहां H होता तो NH2 ग्रुप कह देते और सफिक्स लिखते अमीन। तो अमीन अभी भी लिखेंगे क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही क्रियात्मक समूह, लेकिन इनका लिखना पड़ेगा हमें साइड चेन नेम। अब दोनों N से जुड़े हुए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा N, N, क्योंकि ये भी N से ये भी N से 2 बार है इसलिए डाई, और CH3 का नेम होता है मिथाइल, तो डाई मिथाइल। कितने कार्बन आपने गिने, 2, एथ सिंगल बॉन्ड है एन, और NH2 वाले का सफिक्स होता था एमीन। और एक हम लोग पढ़ेंगे फॉर एनहाइड्राइड, जब CO के साथ OCO
अटैच्ड हो तो उसको एनहाइड्राइड पढ़ते हैं, और उसका सफिक्स लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स नेम होता है, इसका कोई प्रीफिक्स होता ही नहीं है, केवल सफिक्स। अब करना क्या आपको, जैसे CH3 CO O CO CH3 आपको दिख रहा होगा, एनहाइड्राइड ग्रुप है, दोनों तरफ ऑक्सीजन की सेम कंडीशन दिख रही है, तो किसी एक तरफ काउंट करते हैं। 2 कार्बन गिने हमने, H सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। अब सफिक्स नेम क्या है, ओइक एनहाइड्राइड। भाई फॉर्मूला क्या होता था, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। अब इसमें कोई साइड चेन थी नहीं, इसका काम था नहीं, कोई साइक्लिक ग्रुप नहीं, इसका काम था नहीं। अब सीधे रूट वर्ड पे आ गए थे हम, 2 कार्बन गिने थे, एथ हो गया था, 1 डिग्री सफिक्स इनके बीच बॉन्ड था सिंगल, एन हो गया, और इसका सफिक्स नेम 2 डिग्री सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड होता, अभी मैंने बताया। लेकिन अगर कार्बन अलग अलग है, जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, एनहाइड्राइड है, दोनों तरफ की कंडीशन O के साथ अलग दिख रही है, तो काउंटिंग दोनों की करेंगे। अब एक एथ हो गया, एक प्रोप हो गया, अल्फाबेट पहले कौन आएगा, E, तो लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसमें O एक लिखेंगे, फिर इसका नेम लिखेंगे प्रोप, इनके कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, सफिक्स ओइक, और सबसे लास्ट में लिखा जाएगा एनहाइड्राइड। इस तरह आपने पूरा फंक्शनल ग्रुप और इन सारी चीजों को समझा। तो एक बार आप क्वेश्चंस लगाएंगे और थोड़ा सा हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में और देख ले रहे हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि 3 कंडीशन ईथर की, अमीन की और एनहाइड्राइड की अलग है रूल से हटकर। तो आप एक बार देखिएगा, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो उसका हम लोग एक दिन सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, लगभग 5 नंबर में आ रहा बोर्ड एग्जाम में ही, तो उसके क्वेश्चंस हम लोग लगा लेंगे। तो जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है उसको अभी हम लोग कर रहे हैं। इसके आगे थोड़ा सा बॉन्ड लाइन नोटेशन के क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, उसको भी हम लोग समझ लें। सपोज ए लिखा हमने, इसका आईपीएससी नेम आपसे कहा जाए, आपको पता होना चाहिए जो एंड पॉइंट है ये सब कार्बन है, जहां पर 2 लाइनें कट करती हैं ये भी कार्बन है, जहां पर कोई लाइन खत्म हो रही वो भी कार्बन है। अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो वहां आप कार्बन नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर वहां कुछ नहीं लिखा है तो वहां आप कार्बन लिखेंगे। तो इसको हम लोग कार्बन की फॉर्म में लिख देंगे। कुछ ऐसा दिख रहा है ये आपको, H आप जोड़ लेंगे 4 वैलेंसी के अकॉर्डिंग, इसके चारों तरफ एक बॉन्ड है, 3 कम थे 3 H जोड़ दिए, इसके चारों तरफ एक बॉन्ड है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 3 कम है 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसके चारों तरफ देखा हमने 3 बॉन्ड दिख रहे थे, 4 में एक कम था 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके पास सेम वही कंडीशन इसके पास। अब बंद श्रृंखला हो खुली श्रृंखला हो, अगर जिसमें कार्बन ज्यादा है काउंटिंग उसकी करते हैं। आपको बंद वाले में दिख रहे होंगे 3 कार्बन, तो ये दोनों हो गए साइड चेन। अब काउंटिंग यहीं से करें 1, इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि पास वाला है 2 और ये 3। रूल के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, दोनों मेथिन है और 1 पर आए हैं तो 1 और 2, 2 बार है इसलिए डाई, CH3 का नेम होता है मिथाइल, 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम पहले लिखा। एक क्लोज चेन दिख रही है, इसके लिए हमने 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो लिखा। रूल में हम लोग पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, वो नेम लिखा साइड चेन का। फिर अगर साइकिल दिख रही है क्लोज, एक साइकिल के लिए साइक्लो, 2 के लिए बाई साइक्लो, ऐसे लिखते हैं। फिर जितने कार्बन हम लोग गिनते हैं 3, 3 के लिए हो गया प्रो, इनके बीच में बॉन्ड सिंगल दिख रहा है इसलिए एन, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो 2 डिग्री सफिक्स का काम करता है। इसी तरह आप बी का नेम अगर लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए ये है बी। अगर इसको ऐसे लिख दें, कुछ ऐसे दिखेगा आपको, तो इसका मतलब ये भी तो एक बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच का,
इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया हमने, ये भी एक बॉन्ड हो गया, एक लाइन आपको दिख ही रही थी, 2 हो गई। जब इसकी काउंटिंग हम लोग करेंगे तो डबल बॉन्ड चाहे इधर से देखे चाहे इधर से देखे, पास ये 1 2 एंड 3, 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोप, क्योंकि कोई साइड चेन है नहीं, सीधे रूट वर्ड पे आ गया। अब अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट करता है, पुनरावृत्ति होती है उसकी, तो उसके लिए ए जोड़ देते हैं उसके रूट वर्ड के जस्ट बाद में, प्रोपा नेम पढ़ेंगे। 4 होता ब्यूटा, इस तरह पढ़ा जाता है। अब 1 और 2 दोनों पर डबल बॉन्ड है, 2 बार है, इसलिए डाई डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं ई, तो ये इसका नेम हो गया। इस तरह का कोई साइन बना लेते हैं। ये सभी क्या है, कार्बन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसा लिखा है बस उसके अकॉर्डिंग आपको काम करते जाना है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये जितने पॉइंट हैं सब कार्बन थे, कार्बन मैंने लिख के शो कर दिया। अब 4 वैलेंसी के अकॉर्डिंग जहां 4 बॉन्ड आपको नहीं दिख रहे हैं, आप वहां पर उतने हाइड्रोजन ऐड कर देंगे जितने आपको 4 में कम वैलेंसी दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने H ऐड कर दिया। अब अगर आपने नंबरिंग की तो किसी एक तरफ से स्टार्ट की, 1 2 3, आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, हर तरफ आपको सेम कंडीशन मिलेगी। 4 एंड 5, ये हो गई साइड चेन, ये हो गई साइड चेन। ये पूरा आप देखेंगे C2H5 लिखा है, ये पूरा C2H5 लिखा है, तो 3 पर 2 बार आपको दिख रहा है C2H5, 2 बार के लिए डाई, और C2H5 का प्रीफिक्स होता है एथाइल। अब कितने कार्बन आपने गिने, 5, 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। आपको शायद बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात भी समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन में और रिलेट कर दे रहा हूं, उसको भी देख लीजिए आप। सपोज इस तरह होता, फिर से मैंने कहा कि जहां पर कोई भी लाइन नहीं दिख रही है, वहां कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है, ये सी है सिंगल बॉन्ड से, फिर ये आपको सी दिखा, फिर डबल बॉन्ड से ये आपको सी दिखा, फिर सिंगल बॉन्ड से, यहां सी नहीं लगाना क्योंकि यहां OH पहले से मौजूद था। अब आपने H ऐड कर लिया वैलेंसी के अकॉर्डिंग। अब आपको काउंटिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह एक दिख गया, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए, सॉरी 1 पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए ई क्यों नहीं लिखा, 1 पर OH भी है, और OH का सफिक्स लिखते हैं ऑल, भाई रूट वर्ड आपने लिखा, फिर 1 डिग्री सफिक्स, पर क्रियात्मक समूह का नेम 2 डिग्री सफिक्स। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन के क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, और क्वेश्चंस जैसे ही आप लगा लेंगे, नेक्स्ट टर्न पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग अपोजिट वाला भी सीखेंगे, और इसके साथ IPSC खत्म हो जाएगी। लेकिन आप एक बार रूल पढ़ लेंगे, कोई डाउट है किसी में तो पूछ लेंगे। और एक काम आपका स्वयं का है, मैंने A का नेम लिखा, B का नेम लिखा, इस तरह आपको Z तक का कंप्लीट करना है। अगर किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आपका आंसर मैं जब सॉल्व करूंगा, कल मैंने कहा क्वेश्चन लगाने के लिए, तो मैं आपके क्वेश्चन को इंक्लूड करके ही बताऊंगा। लेकिन आप थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए, हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे अगर आता होगा तो। और मैंने जितना बताया है, IPSC 99.99% फिक्स है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। और एक आध क्वेश्चन जो होंगे, अगर आप फंसते हैं तो आप पूछिएगा जरूर, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे इसमें, उतनी जल्दी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, मतलब आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज यहीं क्लास स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। थैंक यू।